हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थ सारथी राउत, आप सभी का दोस्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आज की कहानी में। आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को, इस जो इंसिडेंट को पूरा सुनना। अगर ये कहानी आपको पसंद आता है, इसे एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि आप चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना, तो आप इस वीडियो के नीचे मेरी दो ईमेल आईडी दिख रहा हुआ, वहाँ से आप मुझे शेयर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना, या फिर आप कहाँ से है आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार कहता हूँ, आपकी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह से कहानी बनाने के लिए। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी है, बेसिकली कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, एक रियल इंसिडेंट है जो कि संजय के साथ घटित हुआ था। तो मैं बता दूं, संजय और उसकी दोस्तों के साथ ही घटित हुआ था। संजय और ये जो संजय के 3 दोस्त जो कि एक ही गांव के हैं सब, लेकिन संजय थोड़ा पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार था, इसलिए उसे एक छोटा सा सरकारी नौकरी मिलता है, एक प्यून जैसा ही पोस्ट उसे अपने इलाकों में एक सरकारी दफ्तर में मिलता है। वहाँ पे वो काम कर रहा था। और उसके जो बाकी 3 दोस्त थे, उन लोगों ने एक प्राइवेट जगह पे कहीं पे वो काम कर रहे थे, सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन ये रात में सब गांव में ही एक साथ मिलते थे। तो ऐसा एक दिन संजय की बर्थडे आता है, ये सारे लोग मिलके प्लान करते हैं कि एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो पार्टी कर सकते हैं। तो सब ऐसे बात करते करके उनको सुझाव आता है, इनका एक दोस्त है जिसका नाम राजू है, उसका एक फार्म हाउस वगैरह मतलब जैसा ही है, मतलब फार्म वगैरह है, हाउस तो आप नहीं कह सकते, वहाँ पे एक झोपड़ी टाइप का था जहाँ पे जो लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं खेत में, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए था। और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक हैंडपम्प था और उसके बगल में नदी है, वो व्यू भी थोड़ा अच्छा था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे करने के लिए। लेकिन जब वो घर में सब जाके पहुँचते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, घर वाले स्ट्रिक्टली मना करते हैं, नहीं तुम कहीं और पे करो, लेकिन वहाँ पे मत जाना, वो जगह रात के लिए सही नहीं। तुम चाहे तो दिन में वहाँ पे कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो मांस वगैरह वहाँ पे नहीं खा सकते हो, मतलब चिकन वगैरह वहाँ पे नहीं खा सकते हो। लेकिन ये सारे लोग फिर से आके बात करते हैं उसके अगले दिन, लेकिन इनको ऐसा कोई जगह नहीं मिलता है जहाँ पे वो पार्टी कर सकते हैं। फिर मन मार के वो सोचते हैं कि यार अगर ऐसे नहीं होता पार्टी नहीं कर पाएंगे, तो फिर सब बोलते हैं कि यार हम सब 26-27 साल के लड़के हैं और ये सब अफवाह में हम यकीन कैसे कर सकते हैं। मतलब घर वाले हैं, वो बोलते हैं कि कहीं कितने दिन पहले ये सब हुआ था, अब क्या वो होता होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे और अच्छे से पार्टी करेंगे। तो सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि संजय की बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर आता है वो दिन जिस दिन संजय की बर्थडे है। ये सारे लोग मिलके अपने काम से जल्द से वो सब आ जाते हैं, केक, चिकन और मतलब कुक करने के लिए इतना भी सामान था वो सब तैयार करके, और वहाँ पे आप कह सकते हैं जो चार्जिंग वाला लाइट होता है, चार्जिंग वाला जो पोर्टेबल स्पीकर होता है, उससे साथ में लेके वहाँ पे चले जाते हैं। मतलब 4 लोग ही थे। तो वहाँ पे जाके वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ पे सारा सेटअप करते हैं। पहले वो केक वगैरह काटते हैं और ड्रिंक्स करने के लिए भी साथ में वो दारू वगैरह लेके गए थे, चखना दारू लेके गए थे। वहाँ पर वो पार्टी करने के बाद ये सब ख़त्म करते हैं। करने के बाद वहाँ पे वो कुक करने के लिए सोचते हैं कि यार यहाँ पे अभी कुक करें, क्योंकि पार्टी तो ख़त्म हो चुका है, केक वगैरह वो काट चुके हैं। तो वहाँ पे कुक करने के लिए चिकन लेके गए थे। तो इनका एक दोस्त है, आप कह सकते हैं, उसको जब वो कुकिंग करने के लिए बोला जाता है, वो अच्छा कुक करता है, उसका नाम है मनीष। तो मनीष को पहले सुसु आता है, तो बोलता है कि यार मैं थोड़ा हल्का होके आता। तो वहाँ से वो थोड़ी देर पर जाता है, और इनका जो आप कह सकते हैं ना, जो फार्म हाउस था, उसकी जो बाउंड्री है वो लकड़ी का बाउंड्री था। तो वहाँ के उसके पास तक वो जाता है, एक साइड पे, वहाँ पे वो सुसु करते वक्त उसे दिखाई देता है उनके पीछे आप कह सकते हैं बांस की खेती भी मतलब हो रहा था उस जगह पे। वो देखते हैं जहाँ पे बांस लगा हुआ है उस इलाके में जैसे कोई खड़ा हुआ है। वो थोड़ा डरपोक टाइप का था जो मनीष था। वो भागते हुए आता है और बोलता है कि मतलब आधा अधूरा वो हल्का हुआ वो आ जाता है और बोलता है कि भाई मुझे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बोलते, इनको तो पहले से ही पता था क्योंकि यहाँ पे चोरी करने के लिए भी लोग आए जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि हाँ चोर वगैरह हो गए, तो वो टॉर्च मार के देखते हैं। मतलब ये जो राजू था उसे पता था यहाँ पे सब्जी वगैरह लगा हुआ था, लोग चोरी करने के लिए भी कभी कभार आ जाते हैं। वो टॉर्च मार के देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर वो बोलते हैं कि यार तुझे शायद नशा चढ़ गया होगा, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। तो उसे इग्नोर करते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये जो उनका एक और दोस्त था उसे बोलते हैं तू चिकन धो के ले आ। वो जाता है वहाँ पे जो हैंडपम्प था वहाँ पे उसके पास जाता है, उसका नाम अजय था।
तो अजय जाता है चिकन को धोने के लिए। जब वो चिकन धो रहा था ना, वो देखता है कि जहाँ पे बांस की खेती, मतलब जहाँ पे बांस लगा था उस एरिया में, वो देखता है जैसे कि कोई इंसान वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे एक आप कह सकते हैं ना जो चबूतरा जैसा ही बना हुआ था, आप चबूतरा नहीं, आप क्या कहते हैं, मंडप जैसा ही था उस एरिया में, वहाँ पे वो बैठा हुआ है कोई, मतलब मिट्टी का जो होता है ना एक बारंडा जैसा, इस तरीके से मिट्टी का एक आसन जैसा बना गया था, वहाँ पे कोई बैठा है और वहाँ पे बैठ के वो बीड़ी पी रहा है, बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहा है। वो देखता है और वो आराम से अपनी काम खत्म करता है, मतलब चिकन वगैरह जो धोना था वो धोता है। धोने के बाद इनके पास आता है और बोलता है, वो देख रहे कंटिन्यूस देख रहे वहाँ पे कोई बैठ के बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहा है। इनके पास आके बोलता है कि भाई तुम देखो ना, वहाँ पे कोई ऐसे बीड़ी पी रहा है, मुझे लगता है बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहा है। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि कहीं दिखा हमें, तो बोलता है देखो वहाँ पे देखो। लेकिन जब वो इनको दिखाता है ना, वो भी देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है। तो ये बोलता है भाई मुझे वहाँ पे लिटरली दिखाई दिया था। तो इस बार ये लोग की जो शक था ना, वो यकीन में बदल जाता है कि पहले इसने बोला था, मतलब मनीष ने बोला था, फिर दोबारा आके ये अजय ने बोला है। तो राजू को बड़ा शक होने लगता है कि शायद यहाँ पे कोई आ चुका है जो कि चोरी करने के इरादे में आया है, सब्जियाँ चुराने के लिए आया। तो राजू, मनीष और साथ में जो हमारा संजय था, ये सब मिलके मनीष को छोड़ देते हैं। मनीष कुक करना था मनीष को, इसलिए मनीष चिकन बैठा देता है चूल्हे पे और वो राइस एक चूल्हे पे बैठा देता है। तो मतलब जल्दी जल्दी वो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको फिर जल्दी घर जाना है। तो वहाँ पे ये तीनों मिलके, मतलब जो मनीष था, मनीष कुक कर रहा है, राजू, अजय और संजय, ये तीनों मिलके जाते हैं कौन है वहाँ पे देखने के लिए। तो इनके हाथ में एक टॉर्च था, अच्छा वाला टॉर्च। वो टॉर्च लेके ये सारे लोग वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। लेकिन अजीब सी बात ये है, जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं और टॉर्च घुमा के देखते हैं, उसके आसपास के इलाके में इनको कोई भी नहीं दिखाई देता। जितना दूर तक इनके टॉर्च जाता है उस इलाके में कोई नहीं दिखता। बांस की झाड़ी के अंदर ये सब घूम के देखते हैं, कहीं यहाँ पे तो कोई छुपा नहीं हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। लेकिन जब संजय नीचे देखता है, अपनी फ़ोन की फ्लैश उसके पास था, तो वो नीचे देखता है, वहाँ पे एक सिगरेट पड़ा हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं कि जैसे जल्दबाजी में कोई उसे बुझा के गया है। उसमें थोड़ी थोड़ी सी आग अभी भी सुलग रहा है। तो ये जाके बोलता है, ए अजय और जो था राजू, आ जाओ यहाँ पे देखो। तो दोनों भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं लिटरली वहाँ पे एक सिगरेट, आधा चला हुआ सिगरेट वहाँ पे पड़ा है, जो कि अभी अभी किसी ने उसे बुझा के गया, क्योंकि उसे उठा के देखते वहाँ पे आग था और वो गर्म भी था। तो इन लोगों ने थोड़ा मतलब सोचते हैं कि यार यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो कौन ये सिगरेट जला सकता है। तो संजय, मतलब राजू को गुस्सा आता है क्योंकि उनका ही खेती था। तो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, यार चोर हो, ऐसा हो वैसा हो। वो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, चोरी करते हो, किसके मेहनत पे तुम ऐसे कर सकते हो। इस तरीके से वो गाली देने लगता है। तो फिर वो आसपास के इलाके भागते हुए जो वो देखता है, क्योंकि वो गांव में रहते थे, उनका खेती, उसे गुस्सा आता है, वो भागते हुए देखता है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। बाउंड्री के बाहर तक भी हो जाते हैं, मतलब आसपास इलाका में देखते कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो तीनों मिलके फिर आते हैं। लगभग ये सब करते हुए उनको लगभग 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा। तो वो आते, आने के बाद जहाँ पे उनका कुकिंग हुआ था वहाँ पे पहुँचते। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं ना, ये कुछ ऐसा देखते हैं, इनसे देखने के बाद इनका हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो उन्होंने ये देखते हैं कि इनका जो दोस्त जो कि कुक कर रहा था, जो मनीष था वो कुक कर रहा था, वो देखते हैं कि मनीष जो उबला हुआ चिकन के अंदर जो पानी में, मतलब जो कुक हो रहा था, जो चिकन वो कढ़ाई में कुक हो रहा है, उस चिकन को उस चूल्हा के ऊपर हुए और उसके नीचे चूल्हा जल रहा है, कुक मतलब जो चिकन है वहाँ पे वो बॉयल हो रहा है लिटरली, उसके अंदर वो हाथ डाल के चिकन ला के खा रहा है, बड़े ताप से खा रहा है, मज़े से खा रहा है। ये सब देखने के बाद ना इनका जो दोस्त आ जाए उसे गुस्सा आता है कि यार पागल है क्या, ऐसे कौन खाता है भाई, तुझे अगर खाना है तो निकाल के खाना, उसे ठंडा करके खा, ऐसे अगर खाएगा तो हाथ जल जाएगा। और आप खुद सोचो, जहाँ पे बॉयल हो रहा है पानी या फिर कुछ भी बॉयल हो रहा है, आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ का हालत कैसे होगा। तो ये देखने के बाद ना अजय को गुस्सा आता है। अजय जाके उसे लात मारता है, क्योंकि वो सब नशे में थे, उसे शायद लगता है कि ये नशे में है, ऐसा कर रहा है, उसे लात मारता है। जब अजय उसे लात मारता है ना, तो वो लिटरली वो ऐसे घूमता है, उसे गुस्सा आता है। आप जैसे कैसे कहते हैं ना, उसका आंख में जैसे अंगारे आने लगता है, उसका आंख बिल्कुल लाल हो जाता है और वो लिटरली अजय के पैर को मतलब काट लेता है, मुंह से काट लेता है भाई। ये सारे लोग देख के हैरान होते हैं, मतलब ये जो संजय था और उसकी जो दोस्त था यानी राजू को देख के हैरान होते कि यार ये क्या कर रहे हैं। उसे छुड़ाते, जैसे सिर्फ छुड़ाते हैं, और जब उसे छुड़ा के थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, वो भागते हुए जाता है। वहाँ पर जो था ना उनका जो झोपड़ी जैसा था, जिसके नीचे वो मतलब कुक कर रहे थे, उसके ऊपर वो जंप करके कूद के जाके वो बैठ जाता है और उसे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने के लिए, और अभी मुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ये बोलता है, और जो झोपड़ी जो था ना उसे ऐसे इतनी तेज़ी से हिलाता है कि वो लिटरली वो गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाता है बड़ी तेज़ी से। और ये तीनों लोग देखते हैं कि यार क्या करना है, मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ उनको समझ में नहीं आता है। वो हैंडपम्प चलाते हैं, मतलब ये जो मनीष था वो जाके, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो सबको इग्नोर करके वो पानी डाल के उनको आग बुझाना था, क्योंकि वहाँ पे बांस की खेती हो रहा है। अगर एक बार आग लग गया ना तो फिर बुझाना बड़ी मुश्किल हो जाए। तो इस करके वो आग को बुझाते हैं। बुझाने के बाद उनका फुक सब कुछ खत्म हो गया था। इनको समझ में नहीं आता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। और वो जैसे वो आग बुझ जाता है, वो देखते हैं इनके दोस्त कहीं पे नहीं है, मतलब इनका जो दोस्त था मनीष वो कहीं पे भी नहीं है। पहले तो आपको पता था कि वो थोड़ा डरपोक था, लेकिन इतने रात में इन लोगों को छोड़ के वो कहाँ जा सकता है, ये सोचते हैं। फिर ये सोच कर ना ये तीनों लोग अपने घर पे आते हैं, मतलब वो रात में जितना देर तक वो सोते हैं वो ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद वो घर में आते हैं। और जब वो घर में आके सुनते हैं ना, उनको समझ में आता है कि मनीष जो था और घर में भी, उनकी गांव में भी आके थोड़ा तबाही मचा चुका है, मतलब गांव में इसको मार चुका है, ये कर चुका है। और उनके घर के पास में आप कह सकते हैं ना, एक आप कह सकते हैं ना जो होता है ना, जो अनाज की बोरी था उसमें वो आग लगा चुका है उनकी घर में, मतलब खुद की घर में, मनीष के खुद की घर में वो ऐसे कर चुका है। तो उनकी घर वाले जैसे वो आग को बुझाया, उसे मारने पीटने लगे। लेकिन वो जब आते हैं ना, मनीष गांव में भी नहीं था, उसे ढूंढते हैं। फिर कुछ देर के बाद उनको दिखाई देता है कि जैसे कोई इंसान जो खेती था ना, इसकी जो खेती था उस इलाके में उनको ढूंढने के लिए जाता है, उनकी खेत की तरफ कोई बढ़ रहा है। इनकी गांव का एक इंसान आके इनको बोलता है कि यार मैंने किसी को अभी रात में वो गया था बाहर, मतलब जो खेत में जाता है ना हल्का होने के लिए वो गया था। वो देखता है जैसे कि जो राजू की खेती की तरफ कोई जा रहा है। वो आके गाँव में बताता है वो शायद मनीष हो सकता है। तो इनके गाँव वाले मिलकर जाते हैं और उसे देखते हैं कि वहाँ पे लिटरली मनीष उस एरिया में जहाँ पे वो पहले इन तीनों ने जहाँ पे देखे थे, मतलब जो अजय जहाँ पे देखा था कि जो इंसान वहाँ पे बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहा था, वहाँ पे मनीष बैठ के सिगरेट पी रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मनीष शायद दारू पी सकता है, लेकिन मनीष कभी भी अपनी मतलब ज़िंदगी में आप कह सकते हैं कि वो सिगरेट वगैरह नहीं पी सकता। आप लोग ये मानेंगे कि यार जो दारू पी सकता है उससे सिगरेट पीने के लिए क्या तकलीफ हुआ, हो सकता है ये भी सही है। मतलब उनको ये देखते हैं, देखने के बाद सारे लोग जाते हैं उसके पास। वो बड़ा एग्रेसिव हो गया था, इसलिए उसे बांध के लाने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये नशा की वजह से नहीं हो रहा है। उसे पानी उसके ऊपर डालने लगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका ये जो हालत है ना वो नॉर्मल नहीं होता है। वो अजीब अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगता है, गाली देने लगता है। लोगों को समझ में आता है, मतलब इतने गांव के इतने सारे लोग थे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर थोड़ी ऊपरी हवा आ चुकी, इस वजह से कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही होता है उनकी गांव में, एक आप कह सकते हैं ना, जो गांव में जो लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा बहुत आता है ये सब, एक बाबा आते हैं वहाँ पे। वो एक लोटे के अंदर पानी लेते हैं, उसके अंदर आप कह सकते हैं ना 2-3 और एक आप कह सकते हैं ना थाली भी लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं लोटे के अंदर। और वो बोलते हैं कि इसके अंदर हम 4 ऐसे अनाज रखते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, और बोलते हैं अगर ये अनाज डूब जाएगा तो इसके ऊपर जो है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, अगर नहीं डूबा, ये ऐसे घूमते रहे तो शायद मैं उसे नहीं ठीक कर पाऊँगा। और जब बात ही जब अनाज डालते हैं ना, वो सब कुछ अनाज ना ऐसे ऐसे वो घूमने लगता है बड़ी तेज़ी से। वो कोई डूब भी नहीं रहा है, मतलब इतने सारे थोड़े थोड़े करके वो डाल रहे, लेकिन कोई भी अनाज, एक भी अनाज पानी के नीचे तक नहीं जा रहा। और वो एक मतलब थाली के अंदर ही कर रहे हैं, वो सब घूमने लगते हैं, मतलब इतना तेज़ी से नहीं, मतलब हल्के हल्की वो तेज़ी से घूमने लगते हैं। ये सब देख कर ना गाँव वाले हैरान होते हैं। और वो बोलता है कि पास के गाँव में एक और तांत्रिक है, वो थोड़ा जाने माने हैं, उनको बुला के लाओ, हो सकता है वो अगर चाहे तो इसकी जो भी है इसके ऊपर है उसे वो भगा सकते हैं। तो वो तांत्रिक वगैरह आते हैं, आने के बाद वहाँ पे वो जो अंगारे होते हैं ना उससे कुछ लकड़ी, मतलब लकीर खींचते हैं। खींचने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा हवन जैसा करते हैं। करने के बाद पूरा गाँव इस माहौल को देख रहा है, और करते करते ऐसा ही होता है। करने के बाद वो उसे कुछ आप कह सकते हैं ना उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। कुछ देर तक ये सब रिचुअल होता है, और वो ये सब रिचुअल चलते चलते ना वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, और वो तांत्रिक को मारने के लिए लिटरली चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे करके इस सब को ख़त्म करते हैं, करने के बाद मनुष्य की हालत धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके अगले दिन ये सब दोस्त आके मिलते हैं, बात करते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी उस एरिया में ये रात में क्या दिन में भी नहीं जाएंगे। और राजू को तो जाना पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए, तो राजू जाता है, लेकिन ये इन तीनों ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में वहाँ तक नहीं गए हैं आज तक भी। आप कह सकते हैं 5 महीने से हो चुका है, 4-5 महीने, अभी तक इन लोगों ने कभी